बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा या तकरीर तकरीबन 1.25 लाख सहाबा के सामने मैदान अराफात में दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसमें एक बात पर मुसलमानों का अमल होना चाहिए, वो आखिरी खुतबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज में तकरीबन 1.25 लाख सहाबा के सामने मैदान अराफात में दिया था, जिसमें आपने पूरे इस्लाम का खुलासा बयान किया था। और तारीख 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी थी, जो आज पूरे खुतबे में से सिर्फ 15 अहम बातें हम आपके सामने बयान करेंगे। नंबर 1, ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता अगले साल मैं यहाँ तुम्हारे बीच मौजूद रहूँगा, इसीलिए मेरी बातों को गौर से सुनो और उन लोगों तक पहुँचाओ जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सके। नंबर 2, ऐ लोगों, जिस तरह आज का ये दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह मुसलमान की ज़िंदगी इज्जत और माल इज्जत और हुर्मत वाले हैं, तुम उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 3, लोगों के माल और उनकी अमानतों उनको वापस करो। नंबर 4, किसी को तंग ना करो और ना ही किसी का कोई नुकसान करो, ताकि तुम भी हिफाजत से रहो। नंबर 5, याद रखो आपको अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेंगे। नंबर 6, अल्लाह ताला ने सूद को ख़त्म कर दिया है, इसीलिए आज से सूद का लेन देन ख़त्म कर दो। नंबर 7, तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर रखती हैं। जब वो हुकूक पूरे कर रही हो तुम पर, ज़रूरी है कि तुम जिम्मेदारी पूरी करो। नंबर 8, औरतों के बारे में नरम रवैया रखो, क्योंकि वो जीवन साथी हैं और बेइंतहा खिदमत गुजार होती हैं। नंबर 9, कभी जिना के करीब मत जाना। नंबर 10, ऐ लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज नमाजें पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। वित्तीय ठीक हो तो हज भी करो। नंबर 11, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। नंबर 12, याद रखो तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए पेश होना है। नंबर 13, खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना और याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला और ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा। नंबर 14, और याद रखो मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी है सुन्नत हदीस, अगर तुम इनकी पैरवी की तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। नंबर 15, सुनो, तुम में से जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये बात अगले लोगों तक पहुँचाएँ, फिर जो अगले हों उन तक पहुँचाओ। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ए अल्लाह का गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुँचा दिया। वफ़ात 11 हिजरी में 29 सफ़र को पीर के दिन एक नमाज के जनाजा से वापस आ रहे थे कि रास्ते में सर में दर्द होने लगा, बहुत तेज़ बुखार आ गया। इंतकाल से 5 दिन पहले 7 कुओं के साथ मस्क पानी से गुस्ल किया। ये बुध का दिन था। जुमेरात को 3 अहम रिवायतें फरमाईं। एक दिन कबल आपने 40 गुलामों को आज़ाद किया, सारी नकदी दान कर दी। अंतिम दिन पीर यानी सोमवार का था। इसी दिन 12 रबी उबल 11 हिजरी चास्त के समय इस दुनिया से रुखसत कर गए। चांद की तारीख के हिसाब से आपकी उम्र मुबारक 63 साल 4 दिन थी।